मेहंदी वाली चिड़िया। नंदनवन जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसी जंगल की रानी का नाम मोनी चिड़िया था। टूनी चिड़िया लोगों के यहाँ मेहंदी लगाने का काम किया करती थी। मोनी चिड़िया बहुत ही क्रूर रानी थी और वह टूनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन रानी मोनी चिड़िया टूनी चिड़िया को अपने दरबार में बुलाती है। टूनी चिड़िया, कल मेरी शादी है और मेरे यहाँ लगभग 200 मेहमान आएंगे और तुम्हें सभी 200 चिड़ियों को मेहंदी लगानी है। लेकिन महारानी साहिबा, मैं एक दिन में 200 चिड़ियों को कैसे मेहंदी लगा पाऊंगी? मुझे नहीं पता, अब तो देख ले और जल्दी जा और जल्दी से मेहंदी की पत्तियाँ तोड़ कर ला। जी महारानी जी, अभी जाती हूँ। बेचारी टूनी चिड़िया पूरे जंगल में से मेहंदी की पत्तियाँ तोड़ कर लाती है। ये लीजिए महारानी जी, मैं मेहंदी तोड़ कर ले आई हूँ। मैं इन मेहंदी की पत्तों का क्या अचार डालूंगी? कामचोर कहीं की, जल्दी से जा और मेहंदी को पीस कर लेकर आ। टूनी चिड़िया सारी मेहंदी के पत्तों को पीसने लगती है। पीसते पीसते वे बहुत थक जाती है, लेकिन तब भी रानी के डर से मेहंदी पीसे जा रही थी। रानी जी देखिए, मैंने सारी पत्तियों को पीस दिया है, ये लीजिए। टूनी चिड़िया, जल्दी से जा और सभी गेस्ट को मेहंदी लगाना शुरू कर दे, और अगर कल तक सबको मेहंदी नहीं लगी तो तेरी खैर नहीं। टूनी चिड़िया जंगल की तरफ जाने लगती है और वह एक जगह बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैं एक दिन में इतनी सारी चिड़ियों को मेहंदी कैसे लगा पाऊंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। तभी टूनी चिड़िया को सामने एक कौवा दिखाई देता है। वह कौवा एक पेड़ की डाली के नीचे जख्मी हालत में दबा हुआ था। वह टूनी चिड़िया से मदद की गुहार लगाता है। टूनी चिड़िया फटाफट उस लकड़ी को हटाने में कौवे की मदद करती है और कौवे की चोट पर मरहम लगाती है। तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम क्यों रो रही थी? टूनी चिड़िया कौवे को अपनी सारी कहानी सुनाती है। यह सुनकर कौवा भावुक हो जाता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे से शयान के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो एक जादुई मेहंदी का कोन। यह मुझे कुछ साल पहले साधु बाबा ने दिया था। इसे इस्तेमाल करके तुम कुछ ही क्षणों में सारे पक्षियों की मेहंदी लगा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवे जी, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। टूनी चिड़िया जादुई मेहंदी कोन को अपने राज्य में ले जाती है। वहाँ देखती है कि कई सारे पक्षी मेहंदी लगवाने के लिए खड़े थे। सभी बहुत गुस्से में थे कि अभी तक टूनी चिड़िया वहाँ पर नहीं आई। चोरी कामचोर कहीं की, कहाँ मर गई थी? इतना समय कहाँ लग गया? माफ कर दीजिए रानी साहिबा, मैं अभी मेहंदी लगाना चालू करती हूँ। टूनी चिड़िया फटाफट सभी चिड़ियों को मेहंदी लगाने लगती है। टूनी चिड़िया इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है कि सभी चिड़िया दंग रह जाती है। दूर दूर से आई हुई महारानी टूनी की तारीफ करने लगती है। टूनी चिड़िया को मेहंदी लगाते हुए राजा इंद्रवर्मा देख लेता है। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हुए किसी भी चिड़िया को नहीं देखा। मुझे तो ये तुम्हारी कला बहुत पसंद आई। मैं इसके बदले तुम्हें उपहार के तौर पर बहुत सारे पैसे और हीरे की माला देना चाहता हूँ। ये लो टूनी, यदि तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे महल जरूर आ जाना। जरूर राजा इंद्रवर्मा, मैं आपके महल में जरूर आऊंगी और इन उपहारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी सभी उपहार मिलने के बाद एक धनी पक्षी बन चुकी थी। रानी मोनी चिड़िया भी टूनी चिड़िया को देखकर अचंभे में पड़ जाती है कि टूनी चिड़िया इतनी अच्छी मेहंदी कैसे लगा रही थी। इसी तरह एक गरीब मेहंदी वाली चिड़िया एक अमीर मेहंदी वाली चिड़िया बन गई। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।